नमस्कार, हम कलकत्ता में हैं और यहाँ से आपके लिए एक ख़ास मुकाबला लेकर के आए हैं। पश्चिम बंगाल में जिस किस्म का मुकाबला हो रहा है, 2 चरण का तो हो चुका है, दिल थाम के बैठिए, अभी 6 चरण और बाकी हैं, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। लेकिन आज की चर्चा जो है वो सिर्फ पश्चिम बंगाल के संदर्भ में नहीं होगी, वो होगी तमिलनाडु के संदर्भ में भी, केरल के संदर्भ में भी, असम के संदर्भ में भी, क्योंकि हर जगह एक आरोप कॉमन है और वो आरोप ये है कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है चुनाव जीतने के लिए। आपने देखा कि यहाँ पर भी उसके बारे में बड़ा जिक्र हुआ, तृणमूल कांग्रेस का ये कहना बार बार कि कहाँ है चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ही नहीं है। उसके बाद असम में आपने तस्वीरें देख ली कि एक बीजेपी नेता के परिवारजन की एक गाड़ी में एक ईवीएम मशीन मिली। अब उसका रहस्य क्या है, उसकी भी जांच चल रही है। तो क्या दुरुपयोग की जा रही हैं एजेंसियां चुनाव जीतने के लिए, ये आज हमारा मुकाबला इस पर होगा। मैं स्वागत करना चाहता हूं आज हमारे मेहमानों का जो यहाँ पर जुटे हुए हैं। नसरीन खान, आप लेफ्ट सपोर्टर हैं, यहाँ पर हमारे साथ जुड़ गई हैं। शिखा मुखर्जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रोफेसर मनोजीत मंडल, टीएमसी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ हैं। साइकत गिरी, आप सीपीआई स्टेट काउंसिल मेंबर हैं और लेफ्ट फ्रंट के नेता हैं। आशीष शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के नेता। कुशल पांडे, आप प्रेसिडेंट हैं बीजेवाईएम नॉर्थ कोलकाता, भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता। हमारे साथ कमरुज़्ज़मा चौधरी, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस वेस्ट बंगाल, और हमारी अपनी मोनीदीपा बैनर्जी हमारे साथ, क्योंकि इस इलाके को इनसे बेहतर और कोई नहीं समझता। यहाँ की राजनीति, ज्यादा बोल दिया, यहाँ की राजनीति, भाई ये मेरा विश्लेषण है। मैं शुरुआत आपसे करना चाहता हूँ। 2 चरण हो चुके हैं, 6 और बाकी हैं। ये सुन के ही सांस निकल जाती है। लेकिन जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं, ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि केंद्र एजेंसियां कहाँ हैं, इलेक्शन कमीशन क्या करिए, सीबीआई का दुरुपयोग, इसका दुरुपयोग, आपको लगता है ये महज एक राजनीतिक बयान है या सही में ज़मीनी हकीकत है, या चुनाव में जब ऐसी बात बोली जाती है तो उसका प्रभाव सही में पड़ता है? जी, एक तो देखिए कि ये जो एजेंसीज की एक्टिविटी है पश्चिम बंगाल में, हम तो 1 महीने से देख रहे हैं, बहुत ही हाइपर हो गया है, इसमें कोई संदेह नहीं। इलेक्शन कमीशन के बारे में ममता बनर्जी ने बहुत सारा कुछ कहा है, और कल भी आपने देखा कि जो कांड हुआ बोयाल में, उस समय भी उन्होंने कहा कि ये ब्रेकडाउन ऑफ द होल मशीनरी, ऐसा तो है। और मुझे तो लग रहा है ये और भी इंटेंसिफाई होगा अगले 6 फेजेस में। अब तो बाकी जो स्टेट्स में इलेक्शन वो भी ऑलमोस्ट खत्म, असम थोड़ा बाकी है। पूरा अटेंशन रहेगा बंगाल में और हम और भी ये देखेंगे, यही मेरा यानी कि पिक्चर अभी बाकी है। जी हाँ, एकदम ट्रेलर देखा है, पिक्चर बाकी। कुशल पांडे जी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। आपने देखा है कि ये जो मैं इधर आ जाऊँ, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये आरोप लगातार तृणमूल कांग्रेस लगाती है। हमारे साथ प्रोफेसर मंडल हैं, वो अभी अगर मैं उनके पास जाऊं वो तुरंत बोलेंगे कि एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। कुछ संयोग भी ऐसा बैठा है, जैसे कि आप तमिलनाडु में देख लें, वहाँ उदयनिधि स्टैलिन ने कुछ बयान दिए तो खट से उनके घर पे रेड हो गई। तो कुछ प्रत्यक्ष को प्रमाण टाइप बात ऐसी लगती है। आपको क्या लगता है कि इसमें कितना सच है? अब जाहिर सी बात है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी, आप तो कहेंगे ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, इनका जो आरोप जो लगा रहे हैं वो खुद पहले अपने गिरबान में झांक करके देखें कि किसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि एजेंसी के ऊपर में आरोप लगा। बंगाल में जो चुनाव होता है, बंगाल में जिस तरह से दुरुपयोग होता है, कलकत्ता पुलिस को लेकर के दुरुपयोग होता है, वो उनको नहीं दिखाई दिया जा रहा है। वो नहीं देख रहे हैं ये बात को। अच्छा, वो कर रहे हैं तो आप भी करेंगे? हम कहाँ कर रहे हैं? ये वो आरोप लगा रहे हैं, लेकिन वो साबित कहाँ हुआ है? साबित हुआ है क्या कुछ? जैसे भाई साहब ने बता रहे हैं कि ईवीएम मशीन गाड़ी में मिला है, तो ईवीएम मशीन असली है कि डुप्लीकेट है कि फंसाने के लिए किया गया है, वो क्या साबित हुआ है? आरोप साबित हुआ है कि ओरिजिनल मशीन है? वो कहाँ साबित हुआ है? लेकिन भाई साहब आरोप लगाए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में 10 साल से जो राजनीति चल रही है तृणमूल कांग्रेस का, वो उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है। बूथ लूटना, बूथ तोड़ना, कार्यकर्ताओं को मारने, यहाँ तक कि एमएलए को मार करके लटका दिया जा रहा है। ये राजनीति नहीं दिख रहा। कल पत्रकारों के ऊपर में हमला किया गया है, गाड़ी को तोड़ा गया है। उन्होंने कह रहे हैं कि हम पत्रकार है, हमें छोड़ दो। तो उनका वक्तव्य होता है तृणमूल कांग्रेस के नेताओं का कि मुझे नहीं मालूम कि आप मैंने कल एक भारतीय जनता पार्टी के नेता से पूछा, उन्होंने कहा कि क्योंकि अब की चुनाव फ्री एंड फेयर हो रहे हैं, इस वजह से तृणमूल कांग्रेस कह रही है कि चुनाव आयोग कहाँ है, चुनाव आयोग किधर है। तो हाँ,
बीजेपी लीडर जयप्रकाश मुजुमदार ने कल कहा कि चुनाव सब कुछ ठीक है, सही चल रहा है। हाँ। फिर और एक बीजेपी लीडर ने बोला कि चुनाव आयोग कहाँ है। इन लोगों का बातों पर कोई सही नहीं है, क्योंकि दो लीडर दो तरीके से बयान दिया है कल पूरा दिन में। लेकिन आज के दिन, कल रात को शुभेंदु अधिकारी खुद कह रहे हैं कि दाल में कुछ काला है। उन्होंने कहा कि ईवीएम्स को लूटने आज भी ममता दी क्यों गई थी? खैर बात जो है कि एक तरफ आज भाजपा की जो कैंडिडेट है नंदीग्राम में, वो कंप्लेन कर रहे हैं कि ईवीएम में धांधली हुई। एक बड़ी रोचक बात इन्होंने बोली शिखा जी ने, वो ये कह रही हैं कि ये इलेक्शन कमीशन जो है, मेरे ख्याल से वो उनका काम तो सबसे मुश्किल है। ये तो गली क्रिकेट के एम्पायर की तरह है कि बॉलर से भी डांट खाएं, बैट्समैन से भी डांट खाएं, विकेट कीपर से भी डांट खाएं, उस तरीके का इलेक्शन कमीशन हो गया। क्यों शुभेंदु अधिकारी भी कह रहे हैं कि वोट रिगिंग हो गई, ममता बनर्जी भी कह रही हैं वोट रिगिंग हो गई। दिल्ली का अंपायर होने से कोई प्रॉब्लम नहीं था। मुझे लगता है कि अगर शारजा में अंपायरिंग पाकिस्तान के अंपायर होंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएंगे। हम ही नहीं मानते कि शारजा में पाकिस्तान के लिए अंपायरिंग कर रहे हैं, लेकिन अगर हो गया तो बहुत मुश्किल है। देखिए हम देख रहे हैं क्या हो रहा है। असम में वो पोल्ड ईवीएम मशीन थे, ये पता चल गया। उनका एक जो न्यूज़ एजेंसी बीजेपी का बहुत करीब न्यूज़, नाम नहीं लूँगा, उन्होंने खुद रिपोर्ट किया है कि ये पोल्ड ईवीएम है, लेकिन गाड़ी में एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए उस गाड़ी में इनको जाना पड़ा। हम देखें यहाँ पर दो लीडर बीजेपी के बात कर रहे थे कैसे बूथों में एजेंट को रखा जाएगा, बाहर से एजेंट को लाया जाएगा। और फरवरी महीने में तब इलेक्शन डिक्लेयर भी नहीं हुआ था, इलेक्शन कमीशन वही डिसीजन ले लिया, किसी के साथ बात नहीं कर, अदर पॉलिटिकल पार्टी के साथ एकदम बात नहीं करके। तो इसमें क्या साबित होते हैं? हम 323 कंप्लेंट डाले ईवीएम के खिलाफ, ईवीएम माल फंक्शनिंग कर रहा है। आज तक एक का भी कोई जिक्र, इसीलिए आप कह रहे हैं आपको संदेह होता है। देखिए संदेह के घेरे में इलेक्शन कमीशन इंस्टीट्यूशन नहीं है, लेकिन वहाँ जो इंडिविजुअल लोग होते हैं वो तो कुछ जगह में लगता है उनका जो बॉस है वो शायद कोई मिनिस्टर है, सेंटर का कोई मिनिस्टर। मुझे लगता है उनके खिलाफ हमने ये शायद वायद में नहीं, आपको आरोप लगा रहे हैं तो भी ढंग से लगाइए। ममता दी ने एकदम बोल दिया कि अमित शाह इलेक्शन कमिशन चला रहे हैं। बिल्कुल सीआरपीएफ लोग चल रहे हैं बाहर से। एक सेकंड। एक आरोप ये लगा है कि अमित शाह इलेक्शन कमीशन भी चला रहे हैं। अमित शाह केंद्रीय बल जो हैं वो जाहिर सी बात है उनका मंत्रालय है, तो वो उनको तो रिपोर्ट करते ही हैं, लेकिन उसका दुरुपयोग चुनाव के लिए कर रहे हैं। सर ये कुछ दिन बाद बोलेंगे कि अमेरिका के प्रेसिडेंट भी अमित शाह है, ठीक है? अच्छा, इनका ये चलता, जोर से बोल दीजिए, उनको सुनाई नहीं देता। ये कुछ दिन बाद आरोप लगाएंगे कि यूएस के प्रेसिडेंट भी अमित शाह हैं, ठीक है? पहले तो मैं आपको बता दूं कि ट्रस्टेड एजेंसी से खबर आती है, साल डेढ़ साल पहले की घटना है, कि डिफेंस प्रोडक्ट्स जो बना रहे भारतीय कंपनी जैसे टाटा या रिलायंस वगैरह जो बना रहे हैं, इनमें देशद्रोही शक्तियों का घुसपैठ हो रहा है, वामपंथी शक्तियों का घुसपैठ हो रहा है, डिस्टर्ब करना और यहाँ का सीक्रेट बाहर भेजने के लिए। इस तरह से ये लोग भी साल दर साल इलेक्शन कमीशन में ऐसे लोगों को प्लांट कर चुके हैं जो कि मरते दम तक स्लीपर सेल का काम करते हैं और मरते दम तक वामपंथी कांग्रेसियों के लिए ही काम। अब ये भी आरोप है। नहीं, एक सेकंड, ऐसा है आशीष जी, अभी जब उन्होंने थोड़ी देर पहले जब आप पर आरोप लगाया, तो आपने कहा प्रमाण दिखाओ। अब आप आरोप लगा रहे हैं तो वो पलट के बोल देंगे प्रमाण दिखाओ। जो कमीशन है आतंकी संगठन, वो कह रहा है स्लीपर सेल। अरे समझो, अरे क्या बात करते हैं? उनका किस तरह का सम्मान है? देखिए स्लीपर सेल किसे होता है भाई साहब, स्लीपर सेल कहाँ होता है आप भी बताइए। इंटेलेक्चुअली आपको लेवल अप करना होगा थोड़ा मेरा बात समझने के लिए। कल ममता बनर्जी बोलती हैं कि 80% रिगिंग हुआ इलेक्शन में, लेकिन इसमें से 90% वोट हमको मिलेगा। बंगाल पुलिस के लेटर हेड पे ये रिपोर्ट आता है, देख लीजिए जाके, न्यूज चैनल ही दिखा। ठीक है, इस तरह से अभी रात में नहीं हुआ, शाम तक होने जा रहे हैं। आप झूठ बोल रहे हो। ममता दी कब कही 80% रिगिंग हुए? ममता दी कही। एक एक करके देखिए, मुद्दे पे वापस आते हैं, क्योंकि क्या है कि आप लोगों को अभी अगर छोड़ दिया जाए तो आप लोग तो और 6 चरणों तक यही करते रहेंगे, ठीक है? लेकिन हम जरा मेन मुद्दे पे आ जाएं। एजेंसीज का दुरुपयोग,
ठीक है, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आपको लगता है ये सारी इलेक्शनियरिंग प्रोसेस जो हो रही है उस सब के बीच में आप अपनी पार्टी या अपने गठबंधन को कहां पाते हैं? हम लोग इसमें पाते हैं कि दो पॉलिटिकल पार्टी दोनों का ऊपर जो एलिगेशन दे रहा है वो तो सच है, और ये भाजपा टीएमसी के खिलाफ जो बोल रहा है, टीएमसी भाजपा के खिलाफ जो बोल रहा है, सब ठीक है। लेकिन बात ये है, बात सुन लीजिए, साफ सुथरा तो है। हम लोग नंदीग्राम को 10 साल टीएमसी भाजपा लोग जो घोटाला किया, जो षड्यंत्र किया था, वो अभी पूरा आंखों का हाथ में। सुनिए, कौन किया? ममता किया या शुभेंदु किया? या ममता का कहने पर शुभेंदु किया? ये पहले सब एग्जैक्टली। इसीलिए तो आप लोग 10 साल पूरा नंदीग्राम को धोखा दिया है, इसीलिए तो धोखा दिया, इसीलिए तो हम लोग का चरणों पर आकर, इसीलिए तो लेफ्ट का वोटर को वोट मांगते हो, इसीलिए तो लेफ्ट 55,000 लोगों को मार दिया गया। 10 साल धोखाबाजी टीएमसी ने किया, और आप ही का लीडर भाजपा को लेके आया। जब तक यहाँ पे लाल था उस तक भाजपा नहीं था, जब तक आप आया भाजपा को लेके आए, जब दीदी आया। एक सेकंड, इस तरीके की बातचीत अब और ज्यादा नहीं कर रहे, क्योंकि होता क्या है, इससे तमाशा जरूर हो जाएगा लेकिन किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा और हल कुछ नहीं निकलेगा। मेरा पॉइंट में 1 मिनट आरोप क्या था? कहते थे कि मोनी तिवारी को अच्छी तरह से मालूम है 50,000 से ज्यादा लोगों को सीपीएम ने मार दिया 34 के साथ। एक भी प्रूफ दिखाइए, मरीज जपी, नंदीग्राम, छोटा अंगारिया, एक केस एलिगेशन है। लीडर आपका एलिगेशन के बारे में पता है, लेकिन हमारा लीडर सुशांत घोष चुनाव लड़ रहा है और आपका लीडर होली खेल रहा है, भाजपा का एक्ट्रेस का था। आपका लीडर भाजपा। एक तो मोनिका जी, मैं आपके पास आता हूँ। एक सेकंड शांत। कार्यक्रम का नाम मुकाबला है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग चालू हो जाए। मैं ये जानना चाहता हूँ मोनिदीपा, ये कौन किसकी बी टीम है? मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा। ये इन्होंने इनको बी टीम बोल दिया, ये इनकी बी टीम, वो भी कुछ बी टीम बनाए जा रहे हैं, कांग्रेस भी बी टीम बनाया जा रहा है। जी हाँ, मैंने एक तो इंटरेस्टिंग बात ये मैं कह दूं कि सभी कहते हैं कि कांग्रेस लेफ्ट इररिलेवेंट, पर प्रधानमंत्री ने भी कहा कि ये सब तृणमूल सब बी टीम है सब। तो बी टीम का चक्कर तो बहुत दिन से सुनाई दे रहा है। क्या इम्पैक्ट रहेगा इलेक्शन में, ये अलग सा बात है। आप वापस अपने मुद्दे पे जाइए कि एजेंसीज का क्या रोल रहेगा इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। बिल्कुल। और अजीब से नारे भी हमने सुनने, भाजमूल मतलब भारतीय जनता, बीजे मूल और त्रिनो रेड, ये दोनों भाषण, ये दोनों बातचीत जो है वो हमने यहीं सुनी, जहां पर त्रिनो रेड यानी कि तृणमूल और कॉमरेड, और बीजे रेड यानी कि बीजेपी और त्रिनो रेड। हाँ, ये सारे नए नारे जो हैं वो सुनने को मिल रहे हैं। नसरीन जी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इन सब चीज़ में आपको क्या लगता है कि लोगों के लिए क्या मुद्दे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या आपको लगता है कि ये जो इस किस्म का जो प्रचार है या जिस तरीके की बात हो रही है, यही लोगों के मस्तिष्क में है? आपको लगता है कि ये वोटिंग इन्फ्लुएंस करती है? दो चीज़ यहाँ मैं बोलूँगी। पहले तो मैं जिस टॉपिक पे डिस्कशन हो रहा है उस पर बोलूँगी। इतना अफसोस हो रहा है एज अ कॉमन पर्सन, एज अ कॉमन सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, कि यहाँ पे देश ऐसी जगह पे पहुँचा है कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को लेके सब जगह सवाल उठ रहा है। क्यों उठ रहा है? और हमने देखा है दिल्ली में क्या हुआ, लोगों के सामने, नज़र के सामने हुआ है। सो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को लेके सवाल है, और सवाल जायज़ सवाल है ना। जिस तरह का डिस्कशंस हो रहा है, अफसोस ये है कि विद द एडवेंट ऑफ सोशल मीडिया के आने से क्या हुआ है कि इतना ज़्यादा फेक न्यूज़, मैं मीडिया में रही हूँ सो आई नो व्हाट इट इज़ लाइक, इतना फेक न्यूज़ सर्कुलेट होता है कि कौन सा सच है कौन सा झूठ है वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर। इनफैक्ट इवन ऑन टीवी आप विजुअल्स दिखा रहे हो जो मेड अप है, स्टेज्ड है। इट्स लाइक शूटिंग अ फिल्म। अब न्यूज़ नहीं हो रहा है, अब फिल्म शूट्स हो रहा है, वेस्टेड इंटरेस्ट का डॉक्यूमेंट्रीज बनाया जा रहा है, और लोगों को बहकाया जा रहा है, उनका माइंड चेंज किया जा रहा है। और ऑब्वियसली जिसके पास पैसा है, जिसके पास ताकत है, वही ये कर पा रहा है। एंड प्रिसाइसली वाई आज ये दो पार्टीज लड़ रहे हैं, बिकॉज दे हैव द क्रोनी कैपिटलिस्ट सपोर्टिंग देम, एंड पीपल लाइक parties like the left who have always stuck to the grassroots level, obviously they do not have such
nor are they और interested. उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ रहा है। Definitely, ठीक। that is why they have lost. The last election that they lost and lost power, the existing speaker, the then speaker had categorically said, and very correctly so, that we lost the elections because we did not, make much of what we were doing. We did not go about blowing our own trumpet. We focused on doing the work, and that is why we lost, because we did not talk about the work we were doing. नहीं, लेकिन चुनाव देखिए, चुनाव प्रचार में तो जाहिर सी बात है अपनी बात का बखान करना चाहिए, तो इसके लिए किसको दोषी ठहराया जाए या कौन ना ठहरे, उस पर भी एक सवाल उठेगा। ये चुनाव प्रचार के वक्त आप जो बोल रहे हैं, बट ये क्या कर रहे हैं, ईयर राउंड, डे इन डे आउट, 24/7 ये प्रोपेगेंडा मशीनरी काम कर रहा है दोनों पार्टियों की। जी, नहीं, अरे तो कैसे नहीं, ये पूरे कलकत्ता भर में दो ही चेहरे दिखते हैं, एक ममता बनर्जी का पोस्टर में और दूसरा चेहरा नरेंद्र मोदी का। ये पूरा इलेक्शन जो है इन्हीं दो नेताओं पर केंद्रित है। लोग प्यार से लगाते हैं ममता दीदी की तस्वीर। अच्छा, प्यार से लगा है? बिल्कुल, ये हम पार्टी के तरफ से नहीं लगाते हैं, और ये एजेंसी प्रोपागंडा इनका दुरुपयोग तो बीजेपी करते हैं। देखिए, एक घर में घुस के एक बहुत ही यंग ऑनरेबल लेडी को हैरेस करके आया सीबीआई इलेक्शन के पहले, इलेक्शन के 2 दिन पहले। 10 महीने, 6 महीने, 1 महीने, 2 साल, 3 साल चलते, उन लोगों को याद में नहीं आता है, लेकिन इलेक्शन के 1 दिन पहले उन लोगों को घर में लोगों को सीबीआई को घुसा देते हैं। इसको आप दुरुपयोग नहीं कहोगे तो किसको कहोगे? आपको लगता है शिखा जी, एक सेकंड, शिखा जी, आपको लगता है कि जिस तरीके से ये आरोप लग रहे हैं कि ये एक सेकंड, जिस तरीके से ये आरोप लगता है कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जाता है चुनाव के वक्त, आपको लगता है अब ये बहुत ऑब्वियस हो गया है? बिल्कुल, सब यही कहते हैं। हाँ। आम लोग जो थोड़ा भी खबर देखते हैं टीवी पे, वो सब कहते हैं सेंट्रल एजेंसी। अब देखिए ना, कुछ दिन पहले चरण का जो इलेक्शन हुआ, खत्म होते ही छत्रधर महतो को एनआईए ने पकड़ लिया। तो मतलब क्या हुआ? छत्रधर महतो साधु तो नहीं था। और ये ऐसे ही है कि आपको मौका दूंगा, अगर चुनाव खत्म होते ही इनको आप गिरफ्तार करते हैं, आप उनको कस्टडी में लेते हैं, बाकियों को कस्टडी में लेते हैं, क्या मायना निकाला? इसका और भी है। नंदीग्राम में तृणमूल के एक थे, एक काफ़ी 3-4 नेता थे, उनका स्टे लेना पड़ा हाई कोर्ट से। तो ये जो फजूल का खर्च और है परेशानी, इसका मतलब क्या हुआ? एनआईए कभी यूज़ कर रहे हैं, कभी कोर्ट्स यूज़ कर रहे हैं, कभी कुछ यूज़ कर रहे हैं, तो सभी तो एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म को आप उसको एक पार्टी को आगे करने के लिए, एक पार्टी को। अब आपका राइट टू रिप्लाई, आपने सुना कि हाँ, देखिए, मैं एक करके बता दूं। जैसे भाई साहब ने कहा है कि एक महिला को परेशान किया जा रहा है, ये परेशानी का बात ये कह रहे हैं। 85 साल महिला के घुस करके उसे मार दिया गया, शोभा देवी को, जो दमदम में शोभा मजुमदार को मारा गया घर में घुस करके। क्यों? क्योंकि उसका लड़का बीजेपी का वर्कर था। और ये लोग महिला को परेशान करने की बात करें। जिस राज्य की मुख्यमंत्री महिला है, उस राज्य में सबसे ज्यादा महिला असुरक्षित है, ये महिला की बात कर रही है, ये महिला का बात कर रहे हैं। और दैट मैटर इज अंडर इन्वेस्टिगेशन। अनफॉर्चुनेटली बहुत दुखद बात है, एक 82-year-old वुमन, शी डाइड द अदर डे। बहुत ही दुखद बात है जरूर, बट द मैटर इज अंडर इन्वेस्टिगेशन। ये तृणमूल ने मारा या किसी और ने मारा, ये मामला अभी जांच का विषय। एब्सोल्युटली जांच का विषय। ठीक, हाँ, एक एक करके आऊंगा बाबू। हाँ, जल्दी से। 2011 के पहले का ये बात कर रहे हैं कि 2011 से पहले ऐसा कुछ नहीं था। 2011 से पहले का इतिहास उठा के देख लीजिए। बंगाल की स्थिति 34 सालों तक वामपंथियों ने जो कर दिया था, वामपंथियों ने खत्म कर दिया था। पहले कलकत्ता मेट्रोपॉलिटन सिटी में नंबर 1 में आता था, आज क्या 34 सालों तक ये लोग खत्म कर दिया, आज 10वें स्थान पर भी नहीं है। जी, बहुत जल्दी। एक सेकंड, एक बात जो हो रही है यहाँ पर चौधरी साहब, वो ये है कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग तो हर किसी ने किया है, आपने भी किया है। एक सेकंड, हाँ, मैं आपका सवाल समझ गया हूँ, लेकिन यहाँ पे 2-3 इंस्टेंस में बोलना चाहता हूँ किस तरह से भारतवर्ष पिछले 7 साल में केंद्रीय एजेंसी किस तरह से दुरुपयोग हुआ है उनका। एक पहला नंबर उदाहरण मैं दे रहा हूँ, किसी एक
जज को राज्यसभा का मेंबर बनाया गया विद इन 2 months ऑफ रिटायरमेंट। ये कोई नॉर्मल देश में नहीं होता। इलेक्शन कमीशन के बहुत सारे लोग जो हैं वो केंद्रीय मंत्री बन गए, ये भी तो हुआ आपकी सरकार। तो यहाँ पे जब आप ट्रांसपेरेंट नहीं हो कि आपको राज्यसभा का मेंबर 2 महीना के अंदर में बनाना था, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो दाल में काला है। दूसरा नंबर चीज है, रात का 12 बजे सीबीआई का डायरेक्टर को चेंज किया जाता है, संदेह नंबर 2। तीसरा नंबर, आपका आरबीआई का गवर्नर को चेंज किया जाता है रातों रात, क्योंकि उसने नोटबंदी को अलाउ नहीं किया है। तो एग्जैक्टली ये सारा पॉइंट जब आता है पब्लिक डोमेन में, तो हमारा प्रश्न बनता है ये पूछने का कि आखिरकार सेंट्रल एजेंसी क्या इम्पार्शियल है आज का डेट में? क्या जस्टिस डिलीवरी सिस्टम मैकेनिज्म क्या हमारा ऊपर तक आ रहा है कि नहीं? ठीक है, ये सुन लिया आपने। देखिए सबसे ज्यादा इन्हीं को तकलीफ, इससे पहले इनका इतना घोटाला हुआ है, 2G कोयला घोटाला, इतना घोटाला, उसके बाद भी आरोप लगा रहे हैं। 2G में तो एक्विट हो गए ना सब लोग। बस इसके मैं अरे एक भी आरोपी को बता दीजिए, नहीं लगा हुआ आरोप आपके पास में, इतना आरोप आपके पास के ऊपर है, उसके बाद में आपके प्रधानमंत्री आरोप में है और आप कहते कोई आरोप ही नहीं है। आपके शासन में भी तो यही हुआ था। नहीं, नोटबंदी के समय में राहुल गांधी ने एक बार लाइन लगाया था नोट चेंज, उसके बाद अभी तक कोई नोटबंदी नहीं, उसके बाद चेंज नहीं हुआ है। चलिए जल्दी से क्लोजिंग कमेंट्स ले लें। हाँ, एक कर। देखिए, ये जो लड़ाई सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए लड़ाई नहीं है, ये संविधान बचाने के लिए लड़ाई। देखिए, लेकिन संविधान कौन बचाएगा? आपके इंस्टीट्यूशन को बचाने के लिए भी है। जो मीडिया, आप अच्छे जाने माने मीडिया में हो, लेकिन आप देखिए मीडिया की क्या हालत है। इसके जिम्मेदार किंतु मीडिया नहीं है, ये है उनके पीछे जो होता है ना, जो ओनर होते हैं, उन लोगों को कैसे धमकाया देता है, डराया जाता है। लेकिन इफ दे आर trying to grab you must not crawl, you must stand up। ये हम लोगों को स्टैंड अप करना चाहिए। ममता दी एक खड़ी हुई है सब बचाने के लिए, संविधान, मीडिया, चाहे देखिए रिजर्व बैंक का हालत, ये कुछ ज्यादा ही आपने अहमियत नहीं जोड़ दी। राजनीति का हालत देखिए, एक वही बचाएंगी सब। करप्शन के उनका दो तीन दोस्त, नीरव मोदी, मेहुल चोस्की, विजय माल्या, छोटा मोदी, 25,000 बैंक से लूट के चला गया। बैंक पूरा नष्ट हो गया। पूरा देश की अर्थनीति एकदम बिगड़ गई है। ठीक है, आखिरी सवाल अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। हाँ। देखिए, ये टीएमसी जो भी बात बोल रहा है, ये भाजपा के खिलाफ ये एस्टेब्लिश कर नहीं पाएगा, इसीलिए क्योंकि सेम आरोप उन लोगों का ऊपर भी है। यहाँ पे शारदा नारदा जो भी घोटाला हुआ है वहाँ पे टीएमसी का ऊपर आ रहा है। मेरा बात सही है, ये जो लोग दिखेगा ये प्रोग्राम, उन लोगों को ये संदेश जाना चाहिए कि बंगाल का अंदर टीएमसी और भाजपा ये दोनों अपने तरीके से लड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे कहीं भी आपको नहीं मिलेगा कि एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे एसएससी, यहाँ पे पीएससी, यहाँ पे टेट, ये नहीं मिलेगा। बंगाल में एक मिनट सर खत्म करने दीजिए। यहाँ पे टीएमसी करने का क्राइटेरिया ये है, शारदा नारदा में उसका नाम रहना चाहिए। भाजपा करने का क्राइटेरिया क्या है कि उसको एक टीएमसी होना चाहिए। मेरे पास समय जी ठीक है ऐसा है, मेरे पास समय खत्म हो गया है मुकाबला में। लेकिन मोनिदीपा, दो चरण हैं और यहाँ का माहौल देख करके आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि पिक्चर अभी बाकी है। मैं उसमें और एक कुछ बताऊं? हाँ, एक और बता। आपने शुरू किया ये कह के कि ये एजेंसी की लड़ाई, डिप्लॉयमेंट सिलेक्शन में, आपने कहा पिक्चर अभी बाकी है क्या? मेरा प्रश्न है कि एजेंसी आए गए, क्वेश्चन इज पिक्चर तो बाकी है, लेकिन वो फ्लॉप शो हो या हिट होगा, यही मुझे देखना है। यही हर किसी को देखना है, यही इस देश की राजनीति को भी देखना है और इस देश के लोकतंत्र को भी देखना है, क्योंकि मुकाबला जारी रहेगा। खबरों के लिए देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया। कुछ संयोग भी ऐसा बैठा है, जैसे कि आप तमिलनाडु में देख लें, वहां उदयनिधि स्टैलिन ने कुछ बयान दिए तो खट से उनके घर पे रेड हो गई। तो कुछ प्रत्यक्ष को प्रमाण टाइप बात ऐसी लगती है। आपको क्या लगता है कि इसमें कितना सच है? अब जाहिर सी बात है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी, आप तो कहेंगे ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, इनका जो आरोप जो लगा रहे हैं
वो खुद पहले अपने गिरबान में झांक करके देखे कि किसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि एजेंसी के ऊपर में आरोप लगा। बंगाल में जो चुनाव होता है, बंगाल में जिस तरह से दुरुपयोग होता है, कलकत्ता पुलिस को लेकर के दुरुपयोग होता है, वो उनको नहीं दिखाई दिया जा रहा है। वो नहीं देख रहे हैं ये बात को। अच्छा, वो कर रहे हैं तो आप भी करेंगे? हम कहाँ कर रहे हैं? ये वो आरोप लगा रहे हैं, लेकिन वो साबित कहाँ हुआ है? साबित हुआ है क्या कुछ? जैसे भाई साहब ने बता रहे हैं कि ईवीएम मशीन गाड़ी में मिला है, तो ईवीएम मशीन असली है कि डुप्लीकेट है कि फंसाने के लिए किया गया है, वो क्या साबित हुआ है? आरोप साबित हुआ है कि ओरिजिनल मशीन है वो?